प्रीवियस एग्जाम लेक्चर में हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चेक करा था और कुछ एग्जांपल्स में और समझा रहा हूँ तुमको, और कुछ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पर भी बात करेंगे अपन। तो कैसे फाइंड करना वो तो मैंने रूल सेट कर रखे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे अगर आपको एक मॉलिक्यूल दिया है H2C2O4, सपोज इसमें कार्बन का फाइंड करना है अगर अपने को, तो हाइड्रोजन का अपना +1 है, कार्बन का 2x, ऑक्सीजन का -2, कोई चार्ज नहीं है, तो ये अपना 6 आ रहा है सॉल्व करके, तो +3 हो जाएगा। और 2 एटम +6 है तो 1 एटम के लिए +3 चार्ज आ जाएगा आपका। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का हो गया आपका, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर Na2CrO4 में क्रोमियम का फाइंड करना है, तो सोडियम का +1 है, क्रोमियम का X, ऑक्सीजन का -2 अज्यूम कर लेते हैं, तो ये भी अपना +6 आ रहा है। तो इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको HiO4 दिया है, इसमें I का फाइंड करना है, तो H का +1 है, I का फिक्स होता नहीं, X मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 है, सॉल्व कर लेते हैं, तो I का चार्ज आ गया अपना +7। तो इस तरह से अपन ऑक्सीडेशन नंबर जो फाइंड कर रहे हो, जो अपने को एटम गिवन है या जो अपने को एटम पता है। जैसे अगर मुझे कंपाउंड दे रखा है बेरियम परऑक्साइड, अब इसमें मुझे अगर ऑक्सीजन का फाइंड करना है, तो आप देख पाएंगे कि परऑक्साइड कंपाउंड है, बेरियम का +2 फिक्स होता है, और अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन का स्टेट -1 आ रहा है। दैट मीन्स ये स्पेशल केस है ऑक्सीजन का, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि परऑक्साइड जब भी होते हैं तो ऑक्सीजन की स्टेट जो होती है वो -1 आती है, इसलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका परऑक्साइड में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जहां ऑक्सीजन की स्टेट बदलती है, अदरवाइज तो आपको पता ही है फिक्स ही रहती है। ऐसे अगर मैं बात करूं H2SO4, सल्फर का फाइंड करना है अगर अपने को, तो हाइड्रोजन का +1 है और सल्फर का X है, ऑक्सीजन का -2 है। अगर अपन फाइंड करेंगे तो सल्फर की जो स्टेट है वो +6 आ जाएगी अब। तो इस तरह से ये तो रूटीन कंपाउंड्स है जिनका मैंने आपको बता दिया। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी कंपाउंड आता है, तो जितना मेरे को आइडिया है कि आप उसको कर लेंगे, तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इस तरह के, वो आप फाइंड करें। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं अब, वो कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं। पर्टिकुलरली वो एग्जांपल्स जो है वो आपके परऑक्साइड्स के हैं जो स्ट्रक्चर के बिना नहीं हो पाएंगे, जैसे कि CrO5, H2SO5 और H2S2O8। ये बहुत ही स्पेशल एग्जांपल्स हैं, यूजुअली लोग इसको गलत करके आते हैं। जैसे भी यहाँ अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करने बैठ जाएंगे तो आंसर +10 आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रख लेना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैक्सिमम आ सकता है किसी भी एलिमेंट का, ऑफ एनी एलिमेंट, वो आपका +8 होता है। 8 से ऊपर कभी भी आंसर अगर आपका आ रहा है, दैट मीन्स आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो 8 से ऊपर आंसर नहीं आएगा यहाँ पर। तो अभी जैसे इसका निकाल लेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे 10 आने की वजह यह है कि जो CrO5 है आपका, उसमें ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं ये नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है। ये ऑक्सीजन मेरा नॉर्मल है, पर ये जो ऑक्सीजन मुझे दिख रहे हैं सारे परऑक्साइड्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो इन सबका स्टेट मेरा -1 आ रहा है, क्योंकि परऑक्साइड से मैंने आपको समझाया कि -1 होता है। ऐसे इस ऑक्सीजन का -2, मतलब ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये -1, और इसका अगर मैं X अज्यूम कर लूं तो 4 ऑक्सीजन -1 वाले हैं और एक ऑक्सीजन -2 वाला है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर वो 6 आएगा। तो ये बहुत स्पेशल एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, एंड O बॉन्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 होता है। तो ये परऑक्साइड की वजह से हो रहा है। सारे एग्जांपल्स परऑक्साइड की ही हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये स्पेशल एग्जांपल्स है, आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा इसमें, अदरवाइज आप गलत करोगे तो 10 आंसर आ जाएगा। 10 नहीं, इसका आंसर 6 है, ध्यान रखें आप। सिमिलरली H2SO5, ये भी ऐसे ही मॉलिक्यूल है जिसमें ये 2 ऑक्सीजन नॉर्मल है, ये थर्ड भी नॉर्मल है, पर ये 2 ऑक्सीजन नॉर्मल नहीं, ये दोनों ऑक्सीजन एबनॉर्मल है। ये परऑक्साइड अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर ऑक्सीजन की स्टेट -1 आ रही है, इधर ऑक्सीजन का -2 है, ये ऑक्सीजन भी -2 है।
अच्छा, हाइड्रोजन का तो आप जानते हैं +1 होगा, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन की बात करें तो +1 है, बट ये जो 5 ऑक्सीजन है उसमें से 3 -2 है और 2 -1 है। तो अगर मैं आप फाइंड करूंगा तो सल्फर का X अज्यूम कर लेते हैं, हाइड्रोजन का +1, 3 ऑक्सीजन मेरे -2 है, 2 ऑक्सीजन मेरे -1 है। तो अगर मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा इसका तो ये +6 आ रहा है। अगेन दिस एग्जाम्पल इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स। ऐसे यहां पर भी आपका सेम है, स्ट्रक्चर के बिना नहीं होगा। यहां पर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर भी बीच में 2 ऑक्सीजन जो है वो पेरोक्साइड, अगेन ये दोनों, तो ये 2 नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है, इनका स्टेट -1 होता है, इनका -2 नहीं होता है। तो इन दोनों का -1, बाकी सबका -2, टोटल 8 ऑक्सीजन है, 6 -2 है और 2 -1 है आपके। तो अगर अपन ऐसे चलेंगे तो फिर हाइड्रोजन का +1 है, सल्फर का X है, 2 ऑक्सीजन जो है मेरे वो -1 चार्ज के, और बाकी के 6 जो है वो -2 चार्ज के, और टोटल सल्फर एटम यहाँ पर 2 है, तो अपन 2x कर लेंगे। तो अगर इस तरह से फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व कर लें, अगर आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो अगेन ये भी +6 आएगा आपको। तो बात को आप समझ पा रहे होंगे मेरी, कि नॉर्मल ऑक्सीजन का -2 होता है, पर सारे ऑक्सीजन का -2 नहीं होता। अब ये सारे एग्जाम्पल्स, स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं, पेरोक्साइड्स हैं, जहाँ सारे ऑक्सीजन तो नहीं, पर जैसे यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 1 नॉर्मल था, यहाँ 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, 3 नॉर्मल थे, वहाँ 2 पेरोक्साइड है, 4 मतलब 6 ऑक्सीजन नॉर्मल थे। तो ये बहुत स्पेशल एग्जाम्पल्स है, इनको स्पेशली आप करके जाए एग्जाम से पहले। इसके अलावा मैं आपको कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करा रहा हूं, इसको आप कॉपी कर ले, होल्ड करके इसको एक बार कॉपी कर ले। अब देखो क्या होता है, कुछ जाइंट मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे आप ऐसा कोई मॉलिक्यूल, यूजुअली आपको नहीं देते हैं स्कूल एग्जाम में, बट फिर भी बता देता हूं मैं, कि आपको जैसे कॉम्प्लेक्स दे दिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब इसमें अपने को कॉपर का फाइंड करना है, फाइंड कॉपर का करना है। तो फिर इस कंडीशन में अपन कॉपर का X मानेंगे, और पूरे मॉलिक्यूल, जैसे NH3 एक पूरा मॉलिक्यूल है, तो अब इसका पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज 0 है। ऐसे यहां पर एक मॉलिक्यूल सल्फेट है, सल्फेट का चार्ज आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, -2। पूरा सल्फेट का चार्ज ले लेंगे, तो पूरे सल्फेट का -2 है, अमोनिया का 0 है। अब यहाँ 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है, हर एक का 0 है, सल्फेट का -2 है, सॉल्व करेंगे तो कॉपर का +2 आ जाएगा। हर एटम का इंडिविजुअल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसके लिए आप पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज ले सकते हैं। तो जैसे यहां पर आकर देख पा रहे थे +2 आ रहा है, जैसे CrH2O6 NO3 इसमें आपको क्रोमियम का फाइंड करना है। अब आपको पता होगा पूरा H2O अगर मैं ले लूं तो पूरे H2O का चार्ज 0 होता है बेटा जी, और नाइट्रेट जो है NO3 उसका अपना चार्ज होता है -1। तो नाइट्रेट का -1 है, पूरे वाटर का 0 है, तो 6 × 0, नाइट्रेट 3 -1, सॉल्व किया तो आ गया +3। मतलब अगर बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो बड़े मॉलिक्यूल्स में हम कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। बट ये कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली ये मॉलिक्यूल कम पूछते हैं एग्जाम में, बट इसमें आपको घबराना नहीं, जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, चार्ज आपको पता होगा, उसका चार्ज लेके बाकी का अपन फाइंड कर लेंगे। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो आपको ये चार्जेस जो है ये पता होंगे, इसमें से कुछ चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, कुछ मैं यहाँ बता रहा हूं। तो इस तरह से ये चार्जेस आपको लर्न करने पड़ेंगे, इन मॉलिक्यूल्स के चार्जेस क्या है। इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, 12th में पूरा चैप्टर भी आएगा अपने इस पर। जैसे एक मॉलिक्यूल है K2HgI4, अब इसमें Hg का फाइंड करना है। तो इसमें तो खैर बहुत क्लियर है कि K का चार्ज आप जानते हैं +1 होता है, Hg का X, और I का चार्ज यहाँ -1 है, आयोडाइड नेगेटिव होता है। तो आप 0 करके फाइंड करेंगे तो +2 आ जाएगा। जैसे K4FeCN6 में आपको Fe का फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, साइनाइड का चार्ज मुझे पता होना चाहिए कि -1 होता है, ये साइनाइड है, इसका चार्ज -1। अब यहाँ K का तो आपको पता ही है +1 होता है, Fe का X है, साइनाइड का चार्ज -1 है, सॉल्व करेंगे तो +2 आ जाएगा। इंडिविजुअल एक एक एटम को लेकर नहीं करते, साइनाइड अपने आप में एक पूरा आयन है,
पूरा आयन है इसलिए इसको -1 मान लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो ये कर रहे हैं, ये जाइंट बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें ऑक्सीडेशन फाइंड करना है तो आपको इसी तरह से एक मेथड को यूज करना पड़ेगा। जैसे Cr NH3 होल 4 Cl2 और आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया Br। अब आपको क्रोमियम का फाइंड करना है तो NH3 का पूरा चार्ज 0 होता है, क्लोराइड का -1, सॉल्व करेंगे तो ये +3 आ जाएगा। तो इस तरह से बड़े मॉलिक्यूल्स में आप इस तरह से कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। तो ये बड़े मॉलिक्यूल जैसे NH3 से पूरा मॉलिक्यूल उसका चार्ज 0 होता है, क्लोराइड का आप जानते हैं -1, ब्रोमाइड का -1। अब जो मैं आपको बता रहा हूं 3-4 बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है बुक के आपके, दैट इज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल बेसिकली कभी चार्ज फ्रैक्शनल तो नहीं होता है, कभी भी किसी भी एटम पे चार्ज आएगा या तो इंटीजर होगा +-। तो फ्रैक्शन तब आता है जब बहुत सारे एटम एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट चार्जेस हैं। जैसे कि मैं आपको एक मॉलिक्यूल से समझाता हूं, Br3O8। Br3O8 अगर आप इसमें से ब्रोमीन का फाइंड कर रहे हैं तो 8 - 2 = 0। आपने सॉल्व किया तो यहां x की वैल्यू जैसे आप देख पा रहे हैं तो 16/3 आ रही है। अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो आंसर 16/3 ही लिख के आऊंगा मैं। बट ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली बोलता है 16/3 क्यों आता है, जस्टिफाई करो, क्योंकि चार्ज कभी फ्रैक्शनल नहीं होते। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए इसका स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए अपने को। जैसे इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है बेटा। अब यहां हम देखें तो 3 डिफरेंट ब्रोमीन्स हैं। अब 3 अलग अलग तरह के ब्रोमीन हैं। इन सारे केसेस में एक चीज ध्यान रखो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है तो हर बार आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ही खींच रहा है। तो यहां से भी ऑक्सीजन ने खींचा, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन की तरफ, मतलब ऑक्सीजन के चार्ज तो -2 आ रहे हैं। तो उससे इस ब्रोमीन के इधर से तो ब्रोमीन सेम एटम है, इसको ब्रेक होने से कोई चार्ज वार्ज आएगा नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस पर चार्ज +6 आ रहा है इस वाले ब्रोमीन पे। यहां बात करूंगा तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इधर से भी 2 ले लिए, और ब्रोमीन ने इधर से कोई चार्ज लिया नहीं है तो इसका अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों लेके चले गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 चले गए, तो मतलब इस पे +4 चार्ज आ रहा है। ऐसे यहां बात करूंगा तो यहां सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जा रहा है, इस पर -2 -2 -2, पर इस ब्रोमीन पे 6 आ रहा है। मतलब मेरे 3 ब्रोमीन, एक 6 वाला, एक 4 वाला, एक और 6 वाला। अब इनका एवरेज किया अपन ने, इसलिए इसको टोटल करेंगे आप तो ये 16/3 आ रहा है। 16/3 चार्ज किसी भी एटम का नहीं है, एक का 6 है, एक का 4 है, एक का 6 है। अब इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो द एवरेज ऑफ दिस 3 नंबर 646 डिवाइड बाय 3, दैट मींस 16/3 आ जाएगा। तो इस तरह से जस्टिफाई करने का आ सकता है कि हाउ द मॉलिक्यूल हैव 16/3 चार्ज। तो अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर इसका निकाल सकते। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसको हम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं C3O2, इसको हम बोलते हैं बेटा कार्बन सब ऑक्साइड। मैं इसकी बात करूं तो इसमें अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं तो आपका आ रहा है 3x 2 - 2 = 0, तो 3x = 4, x = 4/3 आ रहा है। अगेन द चार्ज नेवर बी फ्रैक्शनल, 4/3 नहीं होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा आपको। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का बेटा जी, ये है C3O2। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो ऑक्सीजन खींच के चला गया, तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, कार्बन पे +2 है। इधर से भी ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, -2 है, इस कार्बन पे +2 है, और बीच वाला कार्बन दोनों तरफ सेम अपने एटम से जुड़ा हुआ है, और अपने एटम से कोई भी जुड़ा हुआ है तो उस पर चार्ज नहीं आ सकता है, क्योंकि वो किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये किसी के भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है।
और इन दो पे दो दो चार्ज है, मतलब 2 चार्ज है, 0 चार्ज है, 2 चार्ज है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो द एवरेज इज 4/3 ऐसे। तो अपन ने इस तरह से चार्ज फाइंड किया है, मतलब आपको इस तरह से एवरेज करके चार्ज निकालना पड़ेगा। ये इसका एक्चुअल चार्ज है 4/3, ठीक है। तो एक एटम पे 2 है, दूसरे पर भी 2 है, बीच वाले पे 0 चार्ज है, तो इनका एवरेज करेंगे तो चार्ज कितना आ गया 4/3 है। तो फ्रैक्शनल होता नहीं है, एक्चुअली फ्रैक्शनल आता है, वो मल्टीपल एटम्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, S4O6 -2, इसको हम बोलते हैं बेटा टेट्राथायोनेट, इसको हम बोलते हैं टेट्राथायोनेट। अगर इसका निकालो ऐसे में तो 4x 6 - 2 = -2, तो 4x 10, तो x की वैल्यू आ रही है बेटा जी 5/2। अगेन 5/2 इज नॉट ए चार्ज ऑफ एनी एटम। वही बात है कि कहीं रैशनलाइज किया हुआ है आपने, तो कैसे करा है, तो बेटा जी इसमें S4O6 में आपके कुछ इस तरह से चल रहा है, ये आपका मॉलिक्यूल S4O6। अब यहां फिर बात दिख रहा होगा आपको कि बीच वाला एटम जो है वो दोनों तरफ सेम एटम से सराउंडेड है, इधर भी सल्फर, इधर भी सल्फर, इधर भी सल्फर। इसका मतलब बीच वाले दोनों का चार्ज 0 आएगा, इन दोनों एटम का चार्ज 0 आएगा, क्योंकि इन पे तो कोई सराउंडिंग एटम डिफरेंट है ही, सेम है। इधर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इधर भी 2 लेके चला गया, इधर 1 लेके चला गया, सिंगल बॉन्ड है। इधर पूरे 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इधर भी पूरे 2 लेके चला गया, तो इससे बीच वाले सल्फर पे 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक इधर 2 इधर, तो +5 आ गए। ऐसे इधर से भी बात करेंगे तो 2 और 1 यहां चला गया, मतलब यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इधर 1 चला गया, इधर 2 चले गए, अगेन यहां भी 5 आएगा, तो 5 0 0 5/4, मतलब कि जो चार्ज मेरा आ रहा है वो टोटल 10/4 आ रहा है। तो 10/4 दैट मीन्स वही 5/2। तो आप बात समझ रहे होंगे मेरी कि भाई एक एटम पर जो भी चार्ज आ रहा है वो चार्ज जो है वो सेम नहीं है, मतलब यहाँ 4 सल्फर एटम से, चारों सल्फर एटम का जो चार्ज है वो एक जैसा नहीं आ रहा है, 4 सल्फर एटम पे अलग अलग चार्ज आ रहे हैं, उनका एवरेज कर रहा हूं तो आंसर 10/4 दैट मीन्स 5/2 आ रहा है। तो ये मैंने कुछ स्पेशल एग्जाम्पल दिए हैं जहां आप चार्ज को रेशनलाइज करके फाइंड करते हैं, मतलब चार्ज फ्रैक्शन जरूर आता है पर फ्रैक्शन होता नहीं है। जैसे एक और मॉलिक्यूल है Fe3O4, अगर यहां करोगे तो 3x 2 - 2 = 0, 8, तो आंसर आ रहा है 8/3। आंसर तो अपन 8/3 लिख के आएंगे, अगर मुझे कोई बोले निकालो तो अपन 8/3 आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर ये एक्चुअली ऐसे होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल है, FeO और Fe2 होती है, ऐसे मिलाकर Fe2O4 हो गई। ये ऐसे 2 मॉलिक्यूल का मिक्सअप है, तो उसमें इधर वाले पे चार्ज +2 है, इधर वाले पे +3 है, इसका एवरेज आ रहा है 8/3 एक्चुअली, मतलब 2 एटम पे +3 है और 2 Fe के एटम पे +4 है, तो इसलिए एवरेज करने पर इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है अपना, ठीक है। मतलब एक Fe, सॉरी, तो एक Fe +2 है, एक +2 चार्ज है, 2 Fe पे चार्ज +3, इसका एवरेज करो 3 Fe पे टोटल, तो आपका 8/3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ फ्रैक्शनल के एग्जांपल्स हैं, कुछ पेरोक्साइड के एग्जांपल्स दिए हैं, ये स्पेशल है, इनको जरूर एग्जाम से पहले रिवाइज करें अच्छे से। बाकी कॉमन रूल है, कॉमन रूल के अकॉर्डिंग आप एक्स करके किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते। नाउ मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाने से पहले बात बोली कि एक्चुअल जो रिडॉक्स की डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे चलते हैं, तो अगर आप एक्चुअल रिडॉक्स की डेफिनेशन पे जाना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर से ही निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ही आपकी हेल्प करेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर से हम एक्चुअल रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन को समझा सकते हैं। नहीं तो कोई ऐसी अजीब रिएक्शन आएगी जिसमें अगर अपने को नहीं पता होगा तो अपन रॉन्ग करके आ जाएंगे एग्जाम्पल। तो ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में रिडॉक्स कैसे होता है जरा देखना। रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो सिंपल बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर
इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, इंक्रीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा वो ऑक्सीडेशन, और जहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस कॉल्ड रिडक्शन। जिसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ वो रिडक्शन है, और जिसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा वो ऑक्सीडेशन है। जैसे कि कोई भी रिएक्शन अगर मुझे दे दिया है और जस्टिफाई करना है कि रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे Zn प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर। अब जस्टिफाई करने का है रिडॉक्स है या नहीं, क्वेश्चन है आपकी किताब में से। अब ये तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट में तो 0 होता है जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां निकालूंगा तो आपको पता है सल्फेट का चार्ज मैंने आपको बताया -2 होता है। तो अब यहां निकालेंगे तो एक सल्फेट है, तो एक सल्फेट का निकालेंगे तो x - 2 करेंगे तो +2 आएगा। तो देखो आप 0 से +2 हो रहा है। अब 0 से +2 दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ कॉपर का निकालोगे तो +2 आएगा, इधर कॉपर एलिमेंट है 0 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं +2 से 0 हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जस्टिफाई करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप जस्टिफाई करने के लिए ये यूज करें कि भाई आप हर एलिमेंट जो भी इन्वॉल्व हुआ उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। इंक्रीज होना मतलब ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन। सही डेफिनेशन ये है। अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं, एग्जैक्टली गलत नहीं करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है। जैसे कि एक अजीब सा रिएक्शन दे दिया LiLH4 है, इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं BCl3 के साथ, बन रहा है LiCl, AlCl3 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब अगर आपको कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया है और इस रिएक्शन में आपको कहा, सॉरी इसमें B2H6 बनेगा, तो इसमें आपको कहा कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर और जस्टिफाई करो दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स और नॉट। अब इतनी कॉम्प्लेक्स में कई बार रिडॉक्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो हर एलिमेंट जैसे आपको पता ही है लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं बदलता है, +1। इधर भी कंपाउंड है +1, कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब लिथियम का ना तो ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन होगा। इधर एल्यूमिनियम का कभी नहीं चेंज होता है, +3 निकाल के देख लें आप। इधर भी एल्यूमिनियम का +3 है, मतलब एल्यूमिनियम का भी कुछ नहीं हुआ है, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं। हाइड्रोजन मेटल के साथ -1 होता है, इधर भी मेटल के साथ है -1 ही होगा, मतलब हाइड्रोजन का भी कुछ नहीं हुआ है। इधर क्लोरीन का -1 है, इधर भी क्लोरीन का -1 है, क्लोरीन का -1 है, इसका मतलब कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। इधर बोरॉन का +3 है, इधर भी निकाल के देख लो आप, एक एक एटम का +3 आ रहा है। अब अगर आप देख पा रहे हैं इन सब का, आप कॉपी में अच्छे से लिख कर एक एक करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालें अगर आपको ऐसा लगता है तो। और अगर आप देखें तो यहां पर नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब ये रिडॉक्स नहीं है, रिडॉक्स नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स रिएक्शन इज नॉट रिडॉक्स। जस्टिफाई हो गया, रिडॉक्स नहीं है। जैसे आपको कोई भी रिएक्शन देते हो उसमें जस्टिफाई करना है कि रिडॉक्स है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। बेस्ट वे यही है, जैसे कि MnO4- Fe+2 Mn2+ और Fe3+। आपको कहा जस्टिफाई करो रिडॉक्स है या नहीं, तो आप देख पा रहे हैं यहां तो बिल्कुल ही सीधा चार्ज ही है +2, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इधर क्लियर दिख रहा है +3 है। तो आपको दिख पा रहा है कि यहाँ +2 से +3 हुआ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। अब जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और यहां मुझे Mn का चार्ज निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का आपको पता ही है -2 होता है, इक्वल टू -1 करोगे तो Mn का चार्ज इधर +7 आ रहा है, जबकि इधर तो 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब +7 से +2 हुआ, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है बाय 5। अब डिक्रीज हो रहा है मतलब रिडक्शन बोलते हैं। तो जो आपने एलिमेंट्री क्लासेस में रिडॉक्स चेक करने का तरीका पढ़ा कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ये सब जो चीजें होती है ये बेसिक रिएक्शंस पे एप्लीकेबल होती है। लेकिन रिएक्शन इस तरह की जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आ जाए तो इसमें एक ही तरीका है कि जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन एक एक एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो अच्छे से, पहले रफ में निकाल दो अगर आपको कंफ्यूजन है तो, और हर एलिमेंट में चेक करो
कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो जो बेस्ट डेफिनेशन है वो यही है कि द इंक्रीजिंग इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द डिक्रीजिंग इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये मैंने तुम्हारा पूरा अभी तक 2 लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर कवर किया, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं समझाया, रेडॉक्स की बेसिक डेफिनेशन समझाई, रेडॉक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडॉक्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एक्सप्लेन किया। अब चैप्टर का जो अगला टॉपिक अपना आता है जो नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड किया जाएगा वो है रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग किस टाइप से की जाती है, जिनके 2 अलग अलग मेथड्स हैं। एक हाफ रिएक्शन मेथड है और एक ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के फिर चेक करते हैं किसका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके इन मेथड्स को डिस्क्राइब करूंगा किस तरह से रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।